हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ। आज हम लोग सिर्फ कूलम्स लॉ क्या होता है उसका वेक्टर फॉर्म सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन, इसके कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ। तो we'll consider two charges, either both positive और both negative और positive negative। तो मैंने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है, चार्ज का वैल्यू लिया Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस अज्यूम R। अब ये दो चार्जेस जो मैंने लिए हैं, दिस टू आर द पॉइंट चार्जेस। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था। तो ये पॉइंट चार्ज को डिस्टेंस पे आइदर दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। तो फिलहाल तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है आपको। प्लस माइनस अगर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, सिंपल। एंड टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैड सम कांस्टेंट, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया वो कांस्टेंट होगा 9 × 10⁹ डिवाइड बाय एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r²। ये मेरा फॉर्मूला। लेकिन ये बार बार ये इतना लिखने की आदत अपनी अच्छी नहीं है। एक काम करते, इसको रिप्लेस कर देते किसी कांस्टेंट से। सो k Q1 Q2 बाय r², और ये k का वैल्यू लेकिन याद रखना है कि k हमने अज्यूम किया है 9 × 10⁹ डिवाइड बाय एप्सिलॉन r। अब इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर मीडियम एयर बोला तो k का वैल्यू सिर्फ 9 × 10⁹, इसका वैल्यू 1 होता है। मीडियम अदर देन एयर बोला तो इसका वैल्यू दिया होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, तो डायरेक्ट डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज और ये डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जब ऐसा वेक्टर और एक स्केलर होता है तो हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर पर्पस। अब इसमें मैं मार्किंग करता हूं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ फोर्सेस मार्क कर दिए। दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब इसमें कूलम्स लॉ का जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। दो चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बट इट विल एक्ट along the line joining two charge। ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज के along ही एक्ट करेगा, कि ऐसा नहीं है फोर्स ऊपर मार्क कर लो नीचे किधर भी नहीं मार्क कर सकते। इट एक्ट along the line joining two charges। अब इस पे मैंने एक नाम दे दिया F12 बार और इसको नाम दे दिया F21 बार। What is F12 बार? तो F12 बार is a force on Q1 by Q2। Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स एक्ट किया है, दैट इज F12, और F21 इसका उल्टा F21 बार इज द फोर्स ऑन Q2 by Q1। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं F12 बार इक्वल टू माइनस F21 बार। दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो भी क्या सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे? तो आंसर है हाँ। अगर ये दोनों, वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी इन दोनों में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट ही होगा, क्योंकि इस बार फोर्स कुछ ऐसा लगने वाला है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। नाउ F12 बार लिखना कैसे है, तो हमारा फॉर्मूला है ये K Q1 Q2 अपॉन r², ये तो है ही। यूनिट वेक्टर मार्क करेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12। तो समझो मैंने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया
जो 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ, तो R21 कैप, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R21 कैप। अब कुछ स्टूडेंट इसको रट्टा मार लेते हैं कि भाई R21 कैप आएगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन, जैसे मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किए है मैंने। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? तो ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर भी डिफाइन करता हूं मैं, ये है मेरा आर बार, ये डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर आर बार, इसके अलोंग ये यूनिट वेक्टर, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो दिस कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू आर बार, ये F12 बार मिला। ओके, डायरेक्शन अगर मुझे F21 बार लिखना है तो मुझे एक और वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ F21, और फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो वो काम आपका होगा। कमेंट बॉक्स में आप F21 बार कैसे लिखोगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। सो दीज आर द वेक्टर फॉर्म, के वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, लेकिन जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, जो एक एक करके हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून।